हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, love messages for Aquarius from 10th November to 20th of November 2024. Clarify Nine of Swords. Clarify Nine of Swords. Clarify High Priestess. Clarify Eight of Swords. Clarify Temperance. Clarify Three of Wands. एक्वेरियस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक शादी है, ठीक है, और कपल भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप पति पत्नी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये शादी नहीं है तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो कि अब टूट गया है, ठीक है। और अगर ये शादी है तो इस शादी में प्रॉब्लम्स हैं। और जो आपके हस्बैंड हैं, ओके, अगर आप एक्वेरियस हैं तो आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनको ईगो प्रॉब्लम बहुत है। वो कंट्रोलिंग नेचर के हैं, उनकी मर्जी चलती है और वो बॉसी नेचर रखते हैं एंड सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। अभी फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है आपकी तरफ। ऑल्दो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप एनर्जेटिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, दिखती भी अच्छी हैं और अच्छे से घर को भी संभालती हैं। मेरे ख्याल से आप वर्किंग भी हैं, आप काम भी करती हैं। तो फैमिली वाइज आप लोग ठीक हैं, सेटल्ड हैं, शादी ठीक चल रही है। बट इस इंसान की ईगो बहुत है, मेल ईगो बहुत ज्यादा है, झुकता नहीं है, अपनी गलती कभी नहीं मानता है और आपको कंट्रोल करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इनसिक्योर बहुत है, क्योंकि इसको लगता है कि ये मटेरियलिस्टिक भी है। तो ये इसका सारा फोकस इसके काम पे रहता है, पैसे पे रहता है, और एक इनसिक्योरिटी सी रहती है इसके मन में आपको लेके कि ये शादी इसको लगता है आगे चल नहीं पाएगी। इस शादी को लेके ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग रखता है। हाँ, तो इसको इस मैरिज के चलते गुस्सा भी बहुत तेज आता है और यहाँ एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि आपके ऊपर निकाल देता है सारा गुस्सा। ठीक है, या तो ये कंडीशन आपकी है इस मैरिज में कि आप फ्रस्ट्रेट हो गई हैं इस इंसान से और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, तो आप भी गुस्से में रहती हैं। नहीं तो फिर इसको बहुत तेज गुस्सा आता है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। ये मन में रहता है आपके कि जो भी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं, एक तो रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है आपको, प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं,
बहुत ज्यादा क्लैशेस हैं, ईगो प्रॉब्लम है, किसी बात पे एग्री नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच, फिजिकल अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है इसको, तो यहाँ पे फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स आया है, और ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन हो जाएगा इस शादी में, हम अलग हो जाएंगे। तो वो चीज आप डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, आपके पास भी एक और ऑप्शन है, या तो आप इस शादी को कंटिन्यू करें या फिर आप इस शादी को खत्म करें। तो आप भावुक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि काफी लंबी शादी हो गई है और तोड़ना नहीं चाहती हैं आप, तो आप डायलेमा में रहती हैं, आप प्रायोरिटाइज करना चाहती हैं अपने आप को, इस शादी को वैल्यू करती हैं, तो आप कोई भी डिसीजन अभी नहीं ले रही हैं, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, आपने अपने आप को बांध लिया है कि मैं कुछ भी रिएक्शन नहीं देने वाली, मैं अपने में बिजी रहूंगी, अपना काम करती रहूंगी, ठीक है। हाँ, ये एक प्रॉब्लमैटिक फैमिली है, शादी में ही दिक्कत है। बट अभी आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, अभी आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, अभी आपका इंट्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, आपको कोई सहारा चाहिए। आप ओवर गिविंग नेचर की हैं, आप करे जा रही हैं, अपनी तरफ से करे जा रही हैं, लेकिन आपको बदले में कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रकृति कह रही है थोड़ा टाइम लो, थोड़ा रिलैक्स करो, और फिर एक फ्रेश माइंड से इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको एक ब्रेक लेना चाहिए इस सिचुएशन से, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और इतना ज्यादा प्रेशर्ड एनवायरनमेंट है उसमें से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे कोई तो है जो लड़ाई झगड़ा जैसे हुआ, तो उसमें एक जना विड्रॉ करेगा, सरेंडर करेगा, ओके, डाउन होगा, हो सकता है वो आप हो जो आप डाउन हो जाए, हो सकता है वो आपके पर्सन है वो डाउन हो जाए, तो कोई तो है जो डाउन होएगा। बट आपको इस शादी से निकलना है, बहुत हो गया ये ड्रामा, बहुत हो गई ये इमोशनल मेंटली टॉर्चर करने की हरकतें, बहुत ज्यादा इंसान टॉर्चर करता है, बात करना छोड़ देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं आप दोनों के बीच जो क्लैरिफाई हो ही नहीं पाती हैं, क्योंकि ये सुनता ही नहीं है। और थर्ड इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तीसरे की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके पास या तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप या तो कोई और, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, अभी नहीं है लेकिन पास्ट में था, जिसकी वजह से इसको फ्रस्ट्रेशन होता है कि इस शादी की वजह से मुझे वो तोड़ना पड़ा, है ना। तो इसको गुस्सा बहुत तेज आता है, इसको याद भी आती है पुराने प्यार की। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप की पोजीशन कैसी है, आपको ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ, ये तो मुझसे प्यार करते नहीं हैं, और मैं क्या करूं अब, आप सोच रही हैं मैं अब क्या करूं यहाँ पे, इस रिलेशन में और इन्वेस्ट करूं या आगे बढ़ूं या खत्म करूं, क्योंकि आप बहुत ट्रबल्ड हैं, आपको इस शादी में से निकलना है। अगर ये शादी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर ये शादी नहीं है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है आप, तो भी आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जहां आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, अब उतने पैशनेट नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट से दूर जाना है। आपने डिसाइड किया है कि अब मैं और इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाली, अब मैं इस ट्रबल्ड एनवायरनमेंट से अपने आप को निकालूंगी फॉर मेंटल पीस, शांति चाहिए मुझे, ऐसा आप एक डिसीजन लेंगी, जो कि आप करने भी वाली हैं, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड आया है, एक तरीके से कंप्लीट करेंगी एक साइकिल को, और अपने में हैप्पी रहेंगी। थोड़े टाइम के लिए आप एक ब्रेक लेंगी, एंड यहाँ पे हार्ड वर्क दिख रहा है काम में, अपने आप को काम में बिजी करेंगी ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, कुछ ग्रोथ हो आपकी, और कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे काम के लिए, ठीक है, बाहर जा सकते हैं,
और पास से कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जो आपको मैसेज करेगा, और रिकंसिलिएशन है यहाँ पे कुछ लोगों का, जो पास्ट लवर्स हैं वो हो सकता है रिकंसाइल करें, एक दूसरे से बात करें, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। उस इंसान के साथ आप इमोशनली कनेक्ट करेंगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, एंड फैमिली एटमॉस्फेयर बेटर होगा। आप हील करेंगी, आप मेहनत करेंगी अपने ऊपर, एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी लास्ट के दिनों में, क्योंकि आपकी पोजीशन है, रिस्पेक्ट है, और आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगी। ठीक है। यस। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, अगर एंडिंग हो गई है, जो कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस इंसान से मूव ऑन करना है और ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, तो आप मूव ऑन करेंगी, एंड कोई पास्ट का पर्सन ही आपको फिर से अप्रोच करेगा, या आप अपने पुराने दोस्त को, जिसके साथ अच्छी यादें हैं, जिसके साथ अच्छा समय बिताया है, आप उसे मैसेज करेंगी, और वहां एक कमिटमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कमिटमेंट जो कि आपको मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो आप अपने लिए एक ये देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप यहाँ पे मेहनत कर रही हैं, आप एफर्ट्स डाल रही हैं अपने आप को बेटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ ग्रोथ भी है। ठीक है। जितना भी एक्सपीरियंस है आपको, जितना भी आपने अभी तक सीखा है, काम में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, उस बेसिस पे आपने ये जाना है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। इसको मुझसे प्रॉब्लम है, तो ये जाए, फिर छोड़े, मैं अपना देख लूंगी, मैं अपना कर लूंगी, मैं अपना कमा लूंगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगी, जो कि है भी ऐसा ही। ठीक है एक्वेरियस। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगी लास्ट के दिनों में। अभी शुरू के दिन थोड़े से टफ है, काफी केओस है, मेंटली भी, आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा डाउन रहेंगी। बहुत फाइट करना पड़ेगा आपको अपने लिए, और आखिर में आप जीत जाएंगी। जीतेंगी कैसे? आप सरेंडर कर देंगी, छोड़ ही देंगी, बिल्कुल कट ऑफ करके आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो ट्रबल से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, और काम आपका अच्छा चलेगा। जो भी काम आप करेंगी उसमें बहुत पैशन है, उसमें बहुत डेडिकेशन है, 100% आप अपने काम को देने वाली हैं। वर्ल्ड आया है तो आप अपने में ही कंप्लीट हैं, आपको कोई नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट हैं, और हैप्पी रहने वाली हैं, हैप्पीनेस है एंड में। ठीक है एक्वेरियस। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।